शास्त्र धर्मात्माओं के लिए एक नियम तय करता है कि किन स्थानों में धर्मात्माओं का मौन नहीं रहना चाहिए। किसी भी धर्मात्मा को या शक्तिशाली पुरुष का कुछ ऐसे स्थान शास्त्र में बताया गया है कि जहां अगर वह चुप हो तो उसे पाप की श्रेणी में गिना जाता है, अर्थात वहां उसे बोलना अनिवार्य होता है। तो शास्त्र में किन किन स्थानों पर धर्मात्माओं को मौन रहने के लिए नहीं बोला गया है, अर्थात किन घटनाओं पे धर्मात्मा पुरुष को चुप नहीं रहना चाहिए, भक्तों को चुप नहीं रहना चाहिए, और किन स्थानों पर किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए शास्त्र क्या कहता है। सो शास्त्र ने कुछ नियम तय किए। उनमें से प्रथम नियम जो बताया गया है, प्रथम नियम बताया गया है कि स्त्री की सम्मान या स्त्री रक्षा। अगर किसी नारी का अपमान हो, किसी नारी पर कोई कमेंट पास करता है ना बहुत सारे लड़के लोग, या कुछ ऐसे स्थान जहां लड़कियों का अनादर हो या उनके साथ अत्याचार हो, वहां पुरुषों को कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए। शास्त्र इस स्थान पर मौन रहने वाले को भी उतना ही निंदनीय और पापी समझता है जितना इस अपराध को करने वाले को। जैसे दुर्योधन तो 18वें दिन समाप्त हुआ, लेकिन भीष्म पितामह तिल तिल करके उस समय तक मरे। ये क्या था? ये अधर्मी दुर्योधन से बड़ा दंड भीष्म पितामह को मिला। इसलिए शक्तिशाली, जितना शक्तिशाली पुरुष, जितना शक्तिशाली या धर्मात्मा मनुष्य होता है, और वह अगर ऐसे स्थान पर चुप रह जाए तो उसे उसकी पाप की दोष उतनी ही ऊंची होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से 10 रुपए ले ले तो हम चोरी या छीनना कह सकते, डकैती कह सकते, लेकिन अगर एक पुलिस वाला किसी से 10 रुपए ले ले तो हम उसे चोरी या डकैती ना कह के, अपराध ना कह के भ्रष्टाचार कहते हैं। शब्द बदल गई ना। लिया 10 ही रुपए गया है, किसी ने धमकी देकर 10 रुपए छीना तो डकैती, किसी ने ताकत दिखा करके, वर्दी का विध्वंस दिखा करके काम करने के लिए 10 रुपए लिया तो घूस। कितनी अंतर है। मनुष्य का पद बदला तो मनुष्य की अपराध की सीमाएं बदल गई। उसी प्रकार से जितना शक्तिशाली और धर्मात्मा पुरुष, वह उतना ही बड़ा पापी होता है स्त्री अपमान पर मौन रहने पर। द्वितीय स्थान, लाइट बाहर वाला जला दो, लाइट। द्वितीय स्थान गौ हत्या। अगर किसी गौ का अनादर हो, गौ की हत्या हो, गौ का अपमान हो, और जो धर्मात्मा या जो सनातनी, जो मनुष्य चुप रह जाए, वह तो उस नीच पुरुष से भी नीच है जो अपनी ही माता पिता और अपने लोगों को धक्के मार घर से निकाल दे। ऐसे व्यक्ति से भी नीच वह मनुष्य है जो गौ हत्या पर चुप रहे। गाय की कृपा देखिए कि ना हम उसके संतान तो नहीं, उसके गर्भ से जन्म नहीं लिए, लेकिन फिर भी उसके गाय के बछड़े को हम दूर खुट्टे में बांध उसके दुग्ध को निकाल कर पी जाते हैं, और बच्चा वहां छटपटाता रहता है कि कब मांस का दूध मिले। और कल को वही बच्चा, वही बछड़ा जब किसी कसाई के हाथ में जाता है तो कितनी नीच और शर्म की बात है कि हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके अधिकार का हमने भोजन किया है। इसीलिए गौ अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। और शास्त्र कहती है कि क्षत्रिय और वैश्य का धर्म है कि गौ, ब्राह्मण और नारी का रक्षा करना, और ब्राह्मणों का धर्म है वेद, धर्म, राष्ट्रीय, गौ और नारी की रक्षा के लिए वीर क्षत्रियों का निर्माण करना। यह हमारा धर्म है। शास्त्र ने सभी के धर्मों को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग रूप दिए गए हैं। इसी प्रकार से तीसरा श्रेणी रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर शोषण करे,
और कोई व्यक्ति वहां चुप खड़ा हो तो उसे भी पाप का दोषी माना गया है। और इन सबसे बड़ी पाप की, संसार की सबसे बड़ी पाप जिसे तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होवत पाप गौ घात समाना। हरि और हर यानी शंकर भगवान और नारायण भगवान का केवल निंदा मात्र सुनने से एक गौहत्या का दोष लगता है। हम लोग कभी कभी भक्तों में क्या होता है कि कभी कभी अपने आराध्य को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नारायण और शंकर की तुलना कर बैठते हैं और एक को छोटा दिखाना चाहते हैं। तो ये गौ हत्या के समान पाप है। और ये मैंने नहीं, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, जो केवल सुन ले, जिसके कान ने सुन लिया, होवत पाप गौ घात समाना। तो सोचिए कि जब सुनने वाले मनुष्य को गौ के घात यानी गौ हत्या के बराबर पाप लगा, तो हरि और हर की निंदा करने वाले को कितना बड़ा पाप लगेगा। ऐसे शास्त्रों में अनेकों स्थान बताया गया है। उसी प्रकार से एक स्थान राष्ट्र, अर्थात अगर आपका देश का कोई अपमान करे, आपके राष्ट्र का कोई अनादर करे, वहां पे मनुष्य का चुप रहना संसार की सबसे बड़े पाप में से एक है। ये तो कायरता है। कोई अगर भारत को निंदा करे या भारत माता का अपमान करे, वहां पे शांति नहीं बैठना चाहिए। वहां पे विरोध करना हमारा धर्म है। और विरोध ही नहीं, अगर उस दुष्ट की जिह्वा काट सके तो उसे काट देना ही हमारा धर्म है। जो राम का नाम में अनादर रखे, उस शीश का धड़ से अलग हो जाना ही धर्म है। उसी प्रकार से जो राम और राष्ट्र का अनादर करे, उसकी कभी भी जीवन शैली को जीने मत दो। ये उस कंटीले कंटक के समान होते हैं जो राष्ट्र में रह करके दीमक की भांति खोखला बना देते हैं उस राष्ट्र को। देश का अपमान सुनकर चुप रहना संसार में सबसे बड़ी कायरता में से एक है। मनुष्य को कभी भी राष्ट्र के अपमान पर चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्र के विरोध में कभी नहीं कहना चाहिए। और हमारा राजा या राष्ट्र सही हो या गलत हो, यह निर्णय बाद में ले। अगर युद्ध हो तो पहले राष्ट्र के साथ खड़ा होना हमारा धर्म है। भीष्म पितामह अंततः मुक्ति प्राप्त किए। कभी सोचा गया क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह भले ही जो कुछ था, लेकिन अपने राष्ट्रीय भक्ति और हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा के कारण पांडवों के विरुद्ध युद्ध किए। और वे स्वयं कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के विरुद्ध में अस्त्र उठा लिए। कृष्ण के शरण में नहीं गए। अंततः भगवान नारायण ने उसे मुक्ति उन्हें दे दी। क्यों? क्योंकि नारायण भगवान भी जानते हैं राष्ट्र से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर आराध्य के भी विरोध में जाना पड़े तो निसंदेह चले जाइए, पर राष्ट्र के विरोध में कभी मत जाइए। भारत जननी जन्मभूमि है। राम जी ने तो इसे स्वर्ग से भी अत्यंत सुखदायी बताया गया है। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, प्रणाम करो इस अयोध्या को। लक्ष्मण पूछते हैं जी भैया। तो राम जी कहते रे भाई, ये जो पृथ्वी है, जिस भूमि पे हमने जन्म लिया, वह भूमि, वह राज्य स्वर्ग के समान है। यह स्वर्ग से भी अत्यंत सुंदर है। ऐसे भारत माता में हम सब ने जन्म लिया। हमारी पूर्वज हैं। इनकी भारत की महानता अगर कहें तो सनातन परंपराओं की जो प्रकाश डालिए, तो हमारी संस्कृति एक समय में विश्व में फैली थी। इंडोनेशिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां पे हिंदू धर्म चिन्ह है। वहां के नोट में आज भी गरुड़ बने हुए हैं। राम जी का चिन्ह से अंकित नोट आते हैं। गणेश हैं। हॉलैंड में राम जी का तस्वीर लगता है। थाईलैंड में सबसे बड़े वहां की प्रतिमा भगवान श्री गणेश की है। यहां तक कि यूरोप के कई ऐसे देश और तुर्की में कई खनन विभागों को यह प्राप्त चला, इतिहासकारों को, कि वहां हिंदू चिन्ह प्राप्त हुए।
लेकिन समस्त देवता, हमारे सारे धर्म ग्रंथ कहाँ रचे गए? भारत में। सारे देवता कहाँ जन्म लिए? भारत में। ऐसी पावन भूमि है वो भारत, जहां पे स्वयं नारायण भी जन्म लेते हैं। जिसे पंच तत्व अर्थात जिसमें से एक तत्व पृथ्वी तत्व है, वह भी जिस नारायण को पूजती है, वह नारायण ने जिस भूमि को पूजा, वह नारायण के पूजने योग्य भूमि केवल भारत माता है। बोलिए भारत माता की जय। इसलिए राष्ट्र के अपमान पर मनुष्य का मौन रहना पाप है। मनुष्य को राष्ट्र के अपमान पर मौन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट की अपमान। देखिए, ऐसा नहीं कि केवल हरिहर निंदा सुनाई जो काना होवत पाप गौगात समाना। संतों का भी अपमान का दंड बहुत भीषण है। मनुष्य अगर अपने जीवन में समस्त कर्मों को कर ले, अगर उसने अपनी मुक्ति को तय कर लिया और किसी संत का अपमान हो, संत का अनादर हो, और वह मनुष्य दूर में बैठकर सोच रहा हो कि इसमें हम क्या करें, या संतों के अपमान पे मौन चुपचाप बैठा हो कि इस मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने अपने जीवन में किए सारे कर्म फल को नष्ट कर दिया। इसीलिए संतों के अपमान पे मौन नहीं रहना चाहिए। संत के अपमान पर कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए। गुरु के अपमान पे कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए, वरना नरक के भागीदारी बताया गया है शास्त्रों में। संत शंभु श्रीपति अपवादा। संत शंभु और श्रीपति, संत मतलब ऋषि संत महात्मा, शंभु अर्थात भगवान शंकर, श्रीपति अपवादा यानी कि श्रीपति यानी भगवान नारायण, इन लोगों का अपवाद कभी भी नहीं सुनना चाहिए। गुरु का अपमान कभी नहीं सुनना चाहिए। गुरु अगर बुरा भी हो तो भी उसका सम्मान करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर टिप्पणी करते हुए भद्र भाषा का प्रयोग करता है और करते हुए कहते धृष्टद्युम्न, कह द्रोणाचार्य तो बड़ा नीच आदमी है। तो अर्जुन चिढ़ जाते हैं और कहते हैं धृष्टद्युम्न, महादेव की सौगंध, अगर तुम हमारे साथ ही ना होते या तुम हमारे सहयोगी ना होते तो अब तक तुम्हारी जिह्वा काट सकते। गुरु का अपमान कर रहे हो तुम हमारे सामने ही। वो कहते हैं धृष्टद्युम्न, अरे वो गुरु है परंतु वह तो आपके विरोधी है। अर्जुन कहते हैं विरोधी है तो क्या हुआ, है तो गुरु ही। और शास्त्र देखिए कितनी सुंदर परिणाम है कि द्रोणाचार्य के वध में हाथों से किसी ने 5 पांडवों में किसी ने प्रयोग नहीं किया। अश्वत्थामा मारा गया, यह सैनिकों ने हल्ला किया। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, पर मैं ये नहीं बता सकता कि वो अश्वत्थामा कौन था। यानी गुरु को अपने हाथों से वध करने की अनुमति, क्या गुरु का विरोध करने का भी अनुमति शास्त्र नहीं देती है। अगर गुरु अधर्म के मार्ग में भी हो तो भी उसके लिए अपमानित शब्द का प्रयोग या उसके अपमान को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को अपराध का दंड देना और किसी का अपमान करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। और कुल तथा माता पिता, अपने पूर्वजों का, अपने कुल का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता का। इस संसार में आज की समय देखिए, हमारे युवा पीढ़ियों को, युवा युवतियों को, आज जो ये प्रेम विवाह के चक्कर में आज जो गलत कुकृत्य कर बैठते हैं, प्रेम के नाम पे जो अश्लीलता कर बैठते हैं, क्यों कर बैठते हैं? इन्हें अपने कुल की मर्यादा का, कोई गरिमा से कोई लेना देना नहीं। इन्हें केवल अपने सुख में कुल की मर्यादा लात मारकर चले जाते हैं। इसलिए बालकों को, बालिकाओं को बचपन से ही कुल की मर्यादा, माता पिता का सम्मान की पाठ हमेशा पढ़ाना चाहिए। उन्हें यह संस्कृति देना चाहिए कि जब तक कुल की मर्यादा है, माता पिता का सम्मान है,
तभी तक धर्म है और तभी धर्म का फल मिलता है। इसीलिए ऐसे स्थानों पे मनुष्यों का मौन अधर्म बताया गया है। और आज क्या है, सुंदर सुंदर टीवी डिबेटों में देखिए, जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो कई लोग तो पाकिस्तान के समर्थन में टिप्पणी कर रहे थे, और जिन पार्टियों के समर्थक थे उनके नेताओं ने पाकिस्तान के पक्ष में अगर बयान दिया तो उसे शेयर कर रहे थे। केवल किस लिए? चंद वोट के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुत्ता एक रोटी के लिए किसी के सामने दुम डुलाने लगता है, तुम उसी पशु की भांति हो कि कुछ नेताओं की तलवे चाटने की परंपरा से तुमने राष्ट्र का विरोध स्वीकार लिया। ऐसी परंपरा धिक्कार है उस माता पिता और उस कुल पर, जैसे ऐसे नीच पुरुष जन्म लेते हैं कि कुछ लोगों के तलवे चाटने या कुछ नेताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी मातृभूमि के अपमान पर अपनी मातृभूमि के शत्रुओं का भी सम्मान करने लगते हैं। धिक्कार होता है उन हिंदुओं और नीच पशु प्रवृत्ति वाले मनुष्यों पर जो हिंदू होकर के भी औरंगजेब जैसे कुकृत्य नीच प्रवृत्ति के पशु को सम्मान देते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने कभी उन्हें यह धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया नहीं कि बेटा कहां पे बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए। अगर जो मैंने आज कहा, अगर माता पिता यह संस्कृति बचपन से अपने बालकों को देने लगे कि इन स्थानों पर विरोध करो, भले ही वहां तुम्हारे पिता ही क्यों ना खड़ा हो, तो कभी कोई नीच पशु प्रवृत्ति वाला मानव शत्रु देश का समर्थन ना करता। गौ हत्या पर मौन रह करके या गौ हत्या का समर्थन करने वाले नेताओं को अपना आइडियोलॉजी नहीं बनाता, राष्ट्र विरोधी टिप्पणी ना करता, हिंदू होकर के उस औरंगजेब का जयकारा ना लगाता जिसने क्रूरता से हमारे मथुरा और अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं हजारों स्त्रियों को उठा कर ले गया वहां से। इसीलिए धर्म का ज्ञान अपने बालक बालिकाओं को अवश्य दें और उन्हें समझाएं कि शास्त्र कहां पे चुप रहने कहता है और कहां बोलना चाहिए। उसी प्रकार से शास्त्र कुछ जगहों पे चुप रहना भी सिखाता है। जब गुरु बोले तो शिष्य को चुप रहना चाहिए, जब माता पिता बोले तो पुत्र को चुप रहना चाहिए, जब पूर्वज बोले अर्थात दादा दादी परदादी जो भी जीवित हुए बोले तो चुप रहना चाहिए, और इनका विरोध भी सम्मान के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विरोध कर देना चाहिए तुरंत। विरोध तब करो जब बात अधर्म का हो, वरना सम्मान से ही इनकी बातों को काटना चाहिए। जब कोई संत बोले तो मनुष्य को चुप रहना चाहिए, जब कोई किसी को भोजन कराए तो चुप रहना चाहिए, और जब स्वयं भी भोजन करें तो चुप रहना चाहिए। इन स्थानों पर मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। जहां किसी का कोई सहायता कर रहा हो वहां चुप रहना चाहिए। किसी पशु को आपने भोजन दिया और वह भोजन कर रहा है तो वहां चुप रह करके दूर रहना चाहिए, वरना पशु भयभीत होकर भाग सकता है। शिकार करते समय भी मनुष्य को चुप रहना चाहिए, वरना शिकार छूट जाती है। बड़ा नियम बताए गए हैं राजनीति शास्त्र और धर्म शास्त्र में, लेकिन दुख की बात है कि सनातन परंपरा में आज धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ठीक उसी प्रकार से विलुप्त हो गए हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाई। हमारी संस्कृति आज विलुप्त हो चुकी है। उसी प्रकार से हमारे बालक बालिकाओं में राजनीति शास्त्र और धर्म शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। अतः धर्म और मुक्ति तथा धर्म मार्ग थोड़ा कठिन होता है। शक्तिमान पुरुष का मौनता भी अपमान है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को, इस पृथ्वी को और धर्म को जितना अधर्मी और नीच लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, उतना धर्मात्माओं के मौनता ने हानि पहुंचाई है। अर्थात जब धर्मात्मा पुरुष, धर्मात्मा व्यक्ति अधर्म को देखकर चुप रह जाता है तो वह
उस अधर्मी से भी ज्यादा अधर्मी होता है जिसने अधर्म किया है। इसलिए उन्हें इससे बड़ा नीच बताया गया है। इसलिए इन स्थानों पर मनुष्यों को कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। आज की कथा जो अध्यात्म की चर्चा, कुछ दिनों के बाद हम नित्य संध्या 6 बजे तो उस अध्यात्म की चर्चा करते हैं, इसे जारी रखेंगे। अतः सुबह 8 बजे नित्य श्रीमद् भगवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा इत्यादि कथाओं को नित्य सुबह 8 बजे आपके मध्य लेकर आएंगे। अतः हमारे स्थल वृंदावन परिक्रमा मार्ग श्यामकुटी के पीछे नारायण कृपा धाम में अवश्य पधारें और सुबह 8 बजे कथाओं का पान करें तथा शाम संध्या 6 बजे इस समय में धर्म और अध्यात्म और तर्क इन चीजों का ज्ञान को प्राप्त करें। और हमारे दोनों वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री